बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पैसनवाला। जैसा कि हमने प्री कैलकुलस का कोर्स स्टार्ट किया था, 2 लेक्चर्स हो चुके थे। अब टाइम मुझे कम मिल रहा था, कुछ इश्यूज हो चुके थे। मैं बिजी जा रहा था, इस वजह से वीडियोस नहीं बना सका था। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम सेक्शन 1.2 कवर करेंगे, जिसका नाम है ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। तो मेन तो है ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। इसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी हम पहले वो करेंगे। तो फर्स्ट हम डायरेक्टली मैं इसको 1.2.1 का नाम दे रहा हूँ, और बुक्स में ऐसे होता भी है। तो हम क्या कहते हैं कि हाउ टू ड्रा अ ग्राफ। ठीक है, तो हम ये मतलब अपनी तरफ से मैं वर्ड लिख रहा हूँ, वरना बुक में कुछ और होगा। तो अगर आपके पास कोई इक्वेशन है ना, 2x + 3y = 7, तो आपको अगर इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आइसोलेट करना पड़ेगा। आइसोलेट y, तो क्या होगा, मतलब y को आप अलग करें। तो हम क्या करेंगे, 3y = 7 - 2x। तो 3y आपका आ जाएगा 7 - 2x। अगर 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो हम अब यहाँ पे डिवाइड लिखेंगे, तो हमारा ये आइसोलेट हो गया। जब आपके पास ये आइसोलेट हो गया तो फिर हम एक टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे, जिसमें हम यहाँ पे x रखेंगे, यहाँ पे y रखेंगे। अब x की वैल्यू यहाँ पुट करते जाएँ, आपको y मिलता जाएगा। अच्छा, x की वैल्यू वैसे ही पुट करें जिसके लिहाज से आपको वैल्यू जो है ना ईजिली मिल जाए। अगर हम 1 पुट करते हैं तो 7 - t के 2 तो अपान 2 5/2 हो जाएगा। मगर उससे अच्छा क्या हम ऐसा वैल्यू पुट करें जिसमें हमें अच्छा पॉइंट्स में मिले तो कोई इशू नहीं है। हम अगर यहाँ पे रखते हैं 0 वैल्यू रखते हैं x की जगह, तो y क्या मिलेगा, 7 - 0/2 यानी 3.5। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। अगर आपको एक चीज़ देखना नहीं है मुझे, तो वैसे करूँगा कि 7 - 2 × 0/2, जो कि होगा 7/2, जिसका मतलब 3.5 है। सिमिलरली x की वैल्यू 1 रखेंगे, 7 - 2, क्योंकि 7 - 2 × 1/2, 7 - 2/2 यानी 5/2। 5/2 का मतलब होता है आपके पास 1 पुट करने से 2.5। तो सिमिलरली हमें क्या मिलेगी, ऐसी पॉइंट्स मिलती जाएंगी। अगर हाँ मैंने -1 रखा, कुछ और मिला, -2 पे मिला और अगेन 2 पे मिला, तो हम क्या करते हैं, हम 0 के लेफ़्ट और राइट में नंबर पुट किया हमने, वो उसके बाद हम क्या प्लॉट करेंगे। तो हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो हम प्लॉट करेंगे। अगर हमारे पास 0 पे हमें 3.5 मिला है और 1 पे हमें 2.5 मिला है, तो कुछ ऐसा, तो हमारे पास ये ऐसी प्लॉटिंग हो जाएगी। हम सिर्फ पॉइंट को फिर मिलाएंगे तो हमें उस फंक्शन का ग्राफ मिलेगा। तो टेक्निक हमारे पास बहुत है। अब मैंने लिखा तो ठीक है, मगर क्योंकि नीचे हम चले गए हैं शायद उस वजह से आपको विजिबल ना हो, तो इस अब वीडियो दोबारा बनाने से अच्छा है मैं इसको एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ, फिर मैं कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ पे ना लिखूँ, मतलब नीचे। तो अब मेरे पास एक आ गया है। अब मेरे पास स्केल नहीं था कि कितना, अब हमने ये सॉल्यूशन किया था, तो इस वजह से ये मैंने मतलब बात कही थी, अब शायद आपको नज़र ना ही आ रहा हो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था, तो मगर अभी ये दोबारा बनाने से अच्छा है मैं यहाँ पे आपको दोबारा बता दूँ। तो हमने x की जगह 0 वैल्यू रखी थी, तो 7 - 2 × 0/2, जिसका मतलब 7/2 हुआ था। और 1 जब रखी थी हमारे पास 7 - 2 × 1/2 यानी 7 - 2/2, जो कि 5/2 आया था, जैसे मैंने बात कही थी। मगर अब मुझे मतलब जब मैंने देखा तो ये वीडियो शायद आपको नज़र नहीं आ रहा, तो इस वजह से अब आगे के लिए मैं ऐसे ही करूँगा कि विजिबल जहाँ तक आपको है मैं वहाँ तक लिखूँ। अगर हम इसका एक एग्जाम्पल बुक से लें तो हमारे पास एक एग्जाम्पल नंबर 2 है, 3x + y = 7। तो इसमें हम वही स्टेप फॉलो कर रहे हैं। तो हमने आइसोलेट किया y को, तो y = -3x + 7 बना। फिर हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज़ रख रहे हैं। एक वैल्यूज़ रख के हम एक टेबल बना रहे हैं, जैसे मैं बनाई थी, मैंने हॉरिजॉन्टल बनाई थी, यहाँ पे वर्टिकल बनी हुई है। तो यहाँ पे पॉइंट्स हमारे पास बहुत सारे आ रहे हैं। जब हम इन सारे पॉइंट्स को एक जगह पे प्लॉट करके मिलाएंगे तो हमें ऐसा ही ग्राफ मिलेगा जैसे मैंने बनाया था। हाँ, मेरा थोड़ा मतलब मैंने पॉइंट्स कम लिए थे, यहाँ पे इन्होंने पॉइंट्स ज़्यादा लिए हैं, मगर कॉन्सेप्ट वही है कि हमें करना क्या है, पहले आइसोलेशन करनी है। आइसोलेशन का मतलब है कि एक इसको ये भी कहते हैं हम सब्जेक्ट बनाएं, यानी इसके लिए सॉल्व करें। तो y को सॉल्व करते हैं जब x के टर्म्स में, तो y = समथिंग x में आता है, तो ये इक्वेशन बनेगी। फिर इसमें हम वैल्यूज x के पुट करते जाएंगे, हमें y मिलता जाएगा। फिर हम उन सारी पॉइंट्स को एक जगह पे जब प्लॉट करते हैं तो हमें ग्राफ मिलता है। तो ये पहला हमारा टॉपिक यहाँ पे क्लियर होता है, क्योंकि फिर दूसरा भी आप कर सकते हैं। एग्जांपल यहाँ पे लीनियर था, इसमें क्वाड्रेटिक है, तरीका वही है। अब यहाँ पे तो पहले से ही y = x² - 2 है, तो आप इजीली ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे प्लॉट्स किए हुए हैं पॉइंट्स, फिर आपने इनको मिलाया है तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक बना है। हाँ, डिग्री अगर 1 है तो लीनियर इक्वेशन सीधी बनेगी लाइन, जब डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक यानी कर्व बनता है। सिमिलरली अगर हम थोड़े डिफरेंट लेते हैं तो आपके पास ऐसे बन जाएंगे। अब डिपेंड करता है आपके पास पॉइंट्स क्या हैं।
जैसे ये सवाल भी आप एक दफ़ा देख सकते हैं आपके लिए। अच्छा, चेक पॉइंट जो क्वेश्चन है वो आप करें, x² + 3 का भी ग्राफ बनाएं और y = 1 - x² का भी ग्राफ बनाएं आपसे बन जाएगा। अब इसके बाद हमारी जो टॉपिक है ना, इंटरसेप्ट्स ऑफ ग्राफ है, इसको फिर अगेन हम बोर्ड पे करते हैं। बाद हमारे पास है इंटरसेप्ट्स। तो इंटरसेप्ट हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक होता है एक्स इंटरसेप्ट, दूसरा होता है वाई इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट हम फाइंड कैसे करते हैं, तो हमारे पास सिंपल कंडीशन है, हम y0 रखते हैं। अगर हम वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो हम x0 रखते हैं। अगर हम अपनी तरफ से एक एग्जांपल लें, 2x + 6y = कोई हमने 12 ले लिया। अगर हमें एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो हमें पता है कि हमें y0 पुट करना है, तो सिंपली इसमें y0 रखें तो आपको इक्वेशन जो मिलेगी वो मिलेगी 2x + 0, क्योंकि 0 × 6 हमें 0 मिलेगा, = 12। तो यहाँ से हमें x = 6 मिला। अब हमें यहाँ से नंबर एक मिला है ना, तो हम क्या करेंगे, हमें पॉइंट मिलेगी 6,0 एज अ इंटरसेप्ट। सिमिलरली हम दूसरा भी फाइंड कर सकते हैं, मगर हम इसको अगर ग्राफिकली देखें तो यहाँ पे x एक्सिस है ना, जहाँ पे x एक्सिस पे पॉइंट कट कर देगी वो हमारी ये x इंटरसेप्ट होता है। अगर हम y एक्सिस का अगर देखेंगे कहाँ पे कट कर रहा है वो हमें y इंटरसेप्ट बताएगा। अगर हमें y की वैल्यू 3 मिलती है तो इसका मतलब है कि y = 1 2 3 पे वो जो लाइन होगी या ग्राफ होगा वो टच करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने लीनियर लाइन ली है तो ज़रूर यहाँ पे 6,0 पे टच करेगी। अगर हम इसका y इंटरसेप्ट फाइंड करें तो क्या होगा, x की जगह 0 रखें + 6y = 12। तो यहाँ से हमें y = 2 मिला है। तो y अगर हमें 2 मिला है तो हमारे पास 0,2 पॉइंट आ जाएगी, और ये 1 2 3 4 6,0 हमें ये मिली। अगर हम इन दोनों को सिर्फ मिलाते हैं ना, हमें ग्राफ मिल जाएगा बिना बाकी पॉइंट्स के। जो हमने पहले सीखा था उसमें हम ज़्यादा पॉइंट्स प्लॉट कर रहे थे, इसमें क्या है कि सिर्फ एक्स इंटरसेप्ट वो वाई इंटरसेप्ट आपने फाइंड किया, आपका काम आसान हो गया, आपका ग्राफ और जल्दी बनेगा एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस। तो पहले हमने जो सीखा है वो टेबल वाला मेथड है, दूसरा जो हमारा मेथड है वो इंटरसेप्ट वाला मेथड है। तो इंटरसेप्ट के बाद क्या है हमारे पास, सिंपली अभी हमने जो लाइन यहाँ पे ली थी वो हमारी लीनियर इक्वेशन या लीनियर लाइन हमने ली थी। तो ज़रूर नहीं कि लीनियर हो, तो दूसरा एग्जाम्पल हम क्वाड्रेटिक के लिए ले रहे हैं। 3x² प्लस का, अब प्लस का लेंगे तो और आसान हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल करने के लिए मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, x² - 4 कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें हमें थोड़ा फ़ायदा मिलेगा, बाकी क्या है कि आपके कभी होंगे कभी नहीं होंगे। तो इस वजह से अगर हम एक्स इंटरसेप्ट हमें फाइंड करना है तो हमें पता है हमें y0 पुट करना पड़ेगा, तो हमने डायरेक्टली लिखा 0 = x² - 4। तो हमें x² = 4। तो यहाँ से हमें दो वैल्यूज़ मिली हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक ही इंटरसेप्ट हो, तो क्योंकि डिग्री इसकी 2 है तो इंटरसेप्ट आपके दो हो सकते हैं, कभी नहीं भी हो सकता। ज़रूरी नहीं कि आपका एक्स इंटरसेप्ट हो। हाँ, वाई इंटरसेप्ट हमेशा एग्जिस्ट करेगा, क्यों, क्योंकि हम x0 पुट कर सकते हैं हमेशा। अगर हमने x0 रखा है तो y हमें मिलेगा 0 - 4, यानी सिंपली -4। तो ये एक पॉइंट मिली है हमें 0,-4, मगर यहाँ से हमें दो पॉइंट्स मिली हैं, कौन सी, 2,0 एंड -2,0। अगर हम इसको प्लॉट करते हैं तो प्लॉट में हमें क्या क्या मिल रहा है, -1 2 -2,0 +2,0 0 पे -4। अगर हम इनको मिलाते हैं तो हमें ये ग्राफ मिलेगा इस फंक्शन का, ठीक है। तो हम अगर इसको थोड़ा चेंज करते हैं, अब ये सारा लिखा हुआ हो, अगर हम यहाँ पे इसको +4 करते हैं ना, अगर ये प्लस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, तो अब हम x² = -4। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऐसा कोई रियल नंबर है ही नहीं जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो, तो यहाँ पे आपका इंटरसेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, एक्स इंटरसेप्ट। तो हाँ, वाई इंटरसेप्ट अगेन होगा। फ़र्क क्या है यहाँ पे कि 0, आपका 4 बन जाएगा। अब इसका ग्राफ पहले ये बन रहा था, अब हम न्यू जब ग्राफ बनाएंगे वो 0,4 यहाँ पे आएगी, क्योंकि यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो इस वजह से इसका ग्राफ ऐसे चला जाएगा। सिमिलरली हम ये भी कर सकते हैं, इसको और चेंज करें तो डिपेंड क्या करेगा। अब मेरे पास एक ट्रिक होती है, ट्रिक क्या है, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट अगर देखें 1 है, 1 का मतलब पॉजिटिव है, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव है। जब आपके पास यहाँ पे दोनों सिंबल पॉजिटिव हों तो आपका कभी भी ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, या फिर दोनों नेगेटिव हों, फॉर एग्जाम्पल -x² - 4, इस केस में भी आपका एक्स इंटरसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ, वाई इंटरसेप्ट हमेशा करेगा, क्योंकि हम x0 पुट कर सकते हैं, हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, मगर y0 पुट करने से ज़रूर नहीं कि हमें x की वैल्यू मिले, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका मतलब था कि रूट्स, अब रूट्स कभी एग्जिस्ट करते हैं इक्वेशन के, कभी नहीं करते हैं, वो कब करते हैं हमें वो भी चीज़ें पता हैं। तो इस वजह से हम डिपेंड कर सकते हैं इस पे कि जब भी आपके पास x की वैल्यू हैं तो हम फाइंड करेंगे, कभी मिलेंगी कभी नहीं मिलेंगी। अगर आपके पास मिल रही हैं तो इस किस्म का ग्राफ मिलेगा, अगर नहीं मिल रही तो इस किस्म का, या इवन आपके पास
हम यहाँ पे बना सकते हैं कहीं पे भी हमने डाउनवर्ड कर दिया, यानी बिलो द एक्सिस या अबव द एक्सिस, दोनों केस में आपका इंटरसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। मगर हम करेंगे कैसे, प्लॉट्स पॉइंट करनी पड़ेगी जो भी पॉइंट्स है आपके पास, तो इंटरसेप्ट आपको हमेशा बताएगा कि इसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कहाँ पे टच कर रहा है। तो ये भी देखें, एक्स एक्सिस पे यहाँ पे और यहाँ पे टच कर रहा था, वाई एक्सिस भी आपका यहाँ पे टच कर रहा था। तो ये हमने एग्जांपल अपनी तरफ से लिया है। अब हम एक और बुक से देखते हैं, बुक में हमें क्या एग्जांपल दी गई है। पहले हमने देखा, देखें तो इंटरसेप्ट हमने देखा अपनी तरफ से, जैसे मैंने मतलब अपनी तरफ से का मतलब ये कि मैंने जो डिफाइन किया जो मुझे पता है, तो उस लिहाज। अब हम बुक से देखें तो बुक में आपके पास ये डेफिनेशन मतलब लिखी, ग्राफ आपके बने हुए हैं। तो पहला ग्राफ है जिसमें कोई एक्स इंटरसेप्ट नहीं है और सिर्फ वाई, जैसे मैंने अभी बताया। तो इसमें दूसरे वाले में 3 एक्स इंटरसेप्ट हैं, एक वाई इंटरसेप्ट है। सिमिलरली बाकी भी आप देख सकते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे हैं जिसमें कोई भी ना हो। अब मैंने ये क्यों बताया कि जब फंक्शन होता है ना आपके पास, वो हमेशा, अब ये सर्किल बन रहा था ना, सर्किल का थोड़ा मसला होता है, सर्किल हो एलिप्स हो, उस केस में आपके नो इंटरसेप्ट हो सकते हैं। तो ये इसको मैं करेक्ट कर रहा हूँ, वरना हमारे पास मोस्टली क्या इक्वेशन जो होती हैं उसके बन जाते हैं, हमारे पास इंटरसेप्ट हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो हाँ, सर्किल के केस में मसला है, क्योंकि अब देखें फाइंड करने का वही तरीका जो हमने अभी डिस्कस किया है बहुत डिटेल में। अगर हम एग्जाम्पल में जो दिखाना था आपको बुक से, अब यहाँ पे इन्होंने x³ - 4x लिखा है, तो हम वही तरीका अप्लाई करें जो हमने किया है। तो पहले x0 रखेंगे या y0, जो पहले रखें आपकी मर्ज़ी है। तो अगर आप इसको देखें तो आपका वही टेक्निक है। हाँ, डिग्री हमने 2 वाला लिया था, यहाँ पे डिग्री 3 का लिया है। तो अगर हम बुक का आप बाद में देखेंगे तो आपके लिए ईजी होगा। अब आप खुद की तरफ से ये जो एक चेक पॉइंट है इसको ट्राई कीजिएगा। तो अब हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा वो सिमेट्री होगा। अब सिमेट्री होगा और इसके अलावा क्या है हमारे पास, एक्सरसाइज है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्किल भी आ रहा है, एक्सरसाइज भी आएगी। तो अब अगर हम इस वीडियो में इंक्लूड करते हैं ये गलत रहेगा, क्योंकि पहले से हमने डिटेलिंग ज़्यादा की है, तो ये वीडियो काफ़ी है हमारी। तो हम कोशिश करेंगे, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस पर सिमेट्रीज और एक्सरसाइज को हम उस दूसरे वीडियो में इंक्लूड कर लूँ मैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने सिर्फ ग्राफ देखा कैसे हम बना सकते हैं, मतलब दोनों तरीके से सिंपली, क्योंकि इंटरसेप्ट जो है ना वो आपको ग्राफ में ही हेल्प करते हैं और उसका काम इतना नहीं है कि हाँ उसकी मीनिंग अपनी है, मगर ग्राफ मेन, क्योंकि सेक्शन का नाम ही ग्राफ ऑफ फंक्शन है, तो इस वजह से हमने 2 चीज़ें देखी कि एक आइसोलेशन वाला पॉइंट्स बना के प्लॉट करना, दूसरा हमने इंटरसेप्ट बनाना सीखा हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो जो है मैंने कहा कि हमें इस पर बनाऊँगा, तो इसलिए आगे वाला वीडियो जो भी हो वो हम बार बार कोशिश में यही करता हूँ कि एक वीडियो में हो जाए, वो ज़रूरी नहीं कि एक में हो, क्योंकि अगर टॉपिक ज़्यादा बड़ी है तो मैं उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। थैंक यू। और ये वीडियो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि मुझे तो मैसेजेस आ रहे हैं स्टूडेंट की तरफ से, सर भेजें, मगर बाकियों को भी आप अपनी तरफ से फॉरवर्ड कीजिए जो आपके डिपार्टमेंट में हो या आपके दोस्त कहीं पे ये कोर्स अगर पढ़ रहे हैं, क्योंकि सकर IBA में हैं या मेन कैंपस में पढ़ रहे हैं, तो सही है कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में, तो ये बुक वहाँ पे पढ़ाई जा रही है, तो उनसे ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।